राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं और प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा देखा कीजिए और जितना हो सकता है मेरी वीडियोस को, मेरी सोच को आगे से आगे लोगों तक शेयर कीजिए। तो मेरा आज का वीडियो है, ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो या तो एडिक्शन में हारा हुआ है, जो लाइफ में हारा हुआ है, जो किसी न किसी सिचुएशन में अपनी लाइफ में मात खा चुका है, पटकी खा चुका है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो जो मेरा आज का टॉपिक है, वो मेरा अपना मूल मंत्र है, वो है इट्स नेवर टू लेट। आप लोगों के सामने इतनी बुलंदी से, इतनी कॉन्फिडेंस से मैं ये वीडियोस बना पा रहा हूँ, तो इसका एक ये भी रीज़न है। जब तक आप मरे नहीं हो ना, तब तक आप नहीं कह सकते इस जीवन में कि आप लेट हो चुके हो, इट्स टू लेट, कि मैं अब वापसी नहीं कर सकता, मैं वापस से सही लाइफ नहीं जी सकता। ये इस भ्रम में मत रहिए। खास करके जो लोग एडिक्शन में फंसे हुए हैं, जो ये चिट्टा नाम का एक नशा हमारे हिमाचल में फैला हुआ है, जो लोग इसकी चपेट में हैं, वो लोग खासकर ये चीज़ बहुत सोचते हैं कि हम जो हैं अब इस चीज़ को नहीं छोड़ पाएंगे, हम जो हैं अब कभी भी इस चीज़ से अपना पीछा नहीं छुड़वा पाएंगे, और वो लोग हार जाते हैं इसकी एडिक्शन के आगे, अपनी एडिक्शन के आगे हार जाते हैं। तो मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि जब जागो तब सवेरा। अगर तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें छोड़ देना चाहिए, तो भगवान तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ थॉट्स डाल रहे हैं कि तुम्हें छोड़ना चाहिए। जो भी तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार आते हैं ना, वो भगवान ही डालते हैं। इंसान गलती का पुतला क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें परख ही नहीं है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। लेकिन जो हमारी अंतरात्मा होती है, वो हमें बार बार जो है ये बताती है कि ये चीज़ मत करो, इससे गलत हो सकता है, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। लेकिन जब हम गलत कर भी रहे हैं और तब भी हमारा मन चाहता है कि हम सुधर जाएं, लेकिन हम सुधर नहीं पा रहे हैं, और हम ये सोचते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब शायद सुधरा ना जाए, अब बहुत देर हो चुकी है, शायद अब वापस से गिर के उठा ना जाए। कोई बात नहीं, कभी देर नहीं हुई है, इट्स नेवर टू लेट। कि आप जितना मर्जी नीचे आप गिरे हो, जितना मर्जी जोर से गिरे हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपकी डेडिकेशन, मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस, मैटर करता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप सही रास्ते पे चलना चाहते हो, तो आपकी एक डेडिकेशन चाहिए, आपको उसमें दृढ़ होना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा कि नहीं, नहीं तो नहीं, मुझे गलत नहीं करना है तो नहीं करना है। ये मत सोचो कि अब देर हो चुकी है, देर कभी नहीं हुई है। जब तक आप जिंदा हो, मतलब अभी तक देर नहीं हुई है, अभी भी आपके पास एक चांस है। जब आपने लाइफ ही गवा दी अपनी, तो उसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। बट हाँ, जब आपके पास अभी लाइफ है, अभी टाइम है, तो आपके पास अभी मौका है और अभी देर नहीं है। चाहे वो एक दिन का ही आपके पास एक लाइफ बची हो, फिर भी आप कम बैक करें, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये सुना होगा आपने, और वो सही है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अपने आप में जीते रहो, दुनिया के लिए मत जीतो। अपने आप में आप जीत हासिल करो, अपने आप से लड़ो, अपने आप से। जिस दिन जीतोगे ना आप, उस दिन आप इस दुनिया को जीत जाओगे। लोगों की नज़रों में जीत के कुछ नहीं होगा। लोगों की नज़रों में आप बुरे भी बन जाओगे। जब आप पैसा कमा लोगे तो उनकी नज़रों में अच्छे भी बन जाओगे। लेकिन तो भी सक्सेसफुल इंसान है आज के टाइम में, उस इंसान के पास फालतू बकवास करने का टाइम ही नहीं है, और जो ये फालतू बकवास करते हैं उनके पास काम ही नहीं है। तो अब ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ कि कभी लेट नहीं है, तो आप ये काफ़ी एग्जांपल्स ले सकते हो। तो आपने अगर आयरन मैन मूवी देखी है, एवेंजर्स मूवी देखी है, तो उसमें जो आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनका नाम है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। तो आप अगर उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, तो वो ही वॉज ऑल्सो अ ड्रग एडिक्ट। वो खुद एक ड्रग एडिक्ट थे, और एक टाइम पे तो उनकी एडिक्शन ऐसी पीक पे पहुंच गई थी कि मतलब वो नशे में किसी और के घर पे पाए गए। मतलब कई बार सब्सटेंस के साथ अरेस्ट हुए, कभी ब्लैकआउट हो जाता था उन्हें, मतलब इतनी बुरी तरह से एडिक्शन में थे। लेकिन उसके बाद अरेस्ट हुए, वो जेल गए। वो जेल गए तो उसके बाद लोगों ने कहा, सारे इंडस्ट्री ने कहा कि ये तो खत्म हो गया, ये एक्टर काफी अच्छा था, लेकिन ये खत्म हो गया। लेकिन उस बंदे ने कम बैक किया, और कम बैक भी ऐसा ताबड़तोड़ किया उसने कि वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर बन गया। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ये मत सोचो कि वो कोई साहबजादा है या कोई अमीर इंसान है। कम बैक किया है उसने भी। वो जीरो से लेकर के, जब उसकी इमेज खत्म होगी, उसने वहां से फिर से बिल्ड किया, वापिस से बनाना शुरू किया, जीरो से फिर से माइनस से शुरू किया। कोई बात नहीं, माइनस से भी शुरू करना पड़े तो करो, क्या बात हो गई। 10 साल लग जाएंगे तरक्की करने में, कर लेंगे। जब 8-10 साल हमने गंवाने में लगा दिए, तो कोई बात नहीं, 8-10 साल कमाने में भी लगा देंगे। इट्स ओके। कभी मत सोचें कि हमें देर हो चुकी है। मैंने पंजाब से पढ़ा था कि एक लड़का था, वो बहुत ही पीक एडिक्शन में था। उन्हें मतलब उम्मीद छोड़ दी थी उससे। उसके जो मतलब घर वाले और थे, आसपास के नेबर्स हो जाते हैं, रिश्तेदार हो जाते हैं, उन्होंने होप छोड़ दी थी। उसकी मदर ने होप नहीं छोड़ी। उसकी मदर ने कहा कि नहीं,
मैं अपने बेटे को जानती हूँ, मैं अपने बच्चे को जानती हूँ, और वो अच्छा है, वो कैरेक्टर से अच्छा है, पर्सनैलिटी से अच्छा है, लेकिन उसमें आदतें खराब आ गई हैं। आदतों की वजह से मेरा बच्चा बुरा नहीं हो सकता। जिस दिन उसने ये आदतें छोड़ दी वो फिर से निखर के आएगा, और वैसा ही हुआ। अपने 12 साल की एडिक्शन के बाद उनका बच्चा लौटा, और वापिस ऐसा लौटा कि उसने तरक्की की, उसने बिजनेस सेटअप किया जलंधर में अपना। और जो चीज़ें आपको रोकती हैं ना इन चीज़ों से, वो यही है कि मैंने अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट किया है, मैंने अपने फ्रेंड्स को डिसअपॉइंट किया है, मैं बहुत वीक हूँ ये एडिक्शन क्विट करने के लिए, या मैं बहुत वीक हूँ वापस से राइज करने के लिए, मैं और अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे में और हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन्स हैं, ये भ्रम है आपको भ्रमित करने के लिए। आपका दिमाग ही आपके साथ खेलता है, वही ये भ्रम आपके दिमाग में पैदा करता है, आपके मन में पैदा करता है, और आपको अच्छी चीज़ें करने से रोकता है। लेकिन आपको लड़ना है, आपको एक चीज़ सोचनी है, आपको एक चीज़ ठान लेनी है कि ये कभी भी इट्स नेवर टू लेट। मेरी ताई जी हैं, क्योंकि बार बार इसको यूज़ करते हैं मेरे लिए, कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। तो मैं उस चीज़ से बहुत मोटिवेट होता हूँ, और कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, और मैं काफ़ी खुश हूँ। इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब इंसान एक ऐसा बनाए जिसके पास सब कुछ न्यूट्रल है, उसके पास दिमाग भी अच्छा है, वो जजमेंट अच्छी कर सकता है, वो एक दूसरे की हेल्प कर सकता है, उसे पता है सही क्या है गलत क्या है, वो हर एक चीज़ का अंदाज़ा कर। सबसे इंटेलिजेंट जीव जो भगवान ने बनाया वो इंसान ही बनाया। तो हमें इस इंटेलिजेंस का यूज़ करना चाहिए पॉजिटिव ढंग में, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए, हमारे हिमाचल को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए। मैं विनम्रता से आप लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूं कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को आगे से आगे शेयर किया कीजिए, और मेरे इस थॉट को जितना हो सकता है उतना आगे पहुंचाइए। मैं आप लोगों का हमेशा आभारी रहूँगा। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इन्हें आगे से आगे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा कृष्ण काउंटर स्क्वाड से जुड़े। राधे राधे।